लेकिन यहोवा की ओर से यह चेतावनी है कि मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और हम फिरना चाहते ही नहीं। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि पास्टर सिर्फ मांगते हैं, इनका काम ही मांगना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे विवेक दिया, यदि मैं बिजनेस करता हूं तो आपसे ज्यादा कमा सकता हूं, पर खुदा ने मुझे सेवकाई के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप वचन पूरा करें, क्योंकि यदि मैंने भी बिजनेस शुरू कर दिया तो मैं इतना तवज्जो आप पर नहीं दे सकता, मुझे बिजनेस पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर कहते हैं कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु कहते हैं दशमांश और उठाने की भेंटों में 10% देने से आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आया है, आपको 10 लाख रुपया देना है। यदि आपके पास 1 लाख आया है, आपको 10,000 देना है। और यदि आपके पास 1,000 आया है तो आपको 100 रुपया देना है। यदि आपके पास 100 रुपये आया है तो आपको 10 रुपये देने हैं। यदि आपके पास 10 रुपये आए हैं तो आपको 1 रुपया देना है। और जो भेंटें बनती है, जब जब प्रभु का दास आपको मिलता है, जब जब आप प्रभु के दास के पास आते हैं या प्रभु के दास आपके पास आते हैं, तब तब भेंटें भी देनी है। पहली फसल का पहला हिस्सा लेके आना है। भूमि की फसल हो, पशुओं की फसल हो। आपके पास मान लो 10 गाय हैं, 1 गाय परमेश्वर की है। 10 भेड़ें हैं, 1 भेड़ परमेश्वर की है। 10 बकरियां हैं, 1 बकरी परमेश्वर की है। 10 बैल हैं, 1 बैल परमेश्वर का है। 10 मुर्गियां हैं, 1 मुर्गी परमेश्वर की है। ध्यान दे, मैं आपसे लूटने की बात नहीं कर रहा। आपके पास 10 गाड़ियां आ गई, आपको 1 गाड़ी परमेश्वर को देनी है। आप बोले कि प्रभु ऐसा हो कि मैं करोड़ों का मालिक हो जाऊं। आप बोले कि प्रभु मुझे देने की शक्ति दे, मेरे पास हो और मैं दे पाऊं। चिड़े ना, कुड़कुड़ाए ना, खुशी से, आनंद से, हर्ष के साथ दें, ताकि खुदावंद स्वर्ग खोल के, स्वर्ग की खिड़कियां, दरवाजे खोलकर, आपको स्वर्ग के झरोखे खोलकर आपको आशीष दे, जैसे यहां मलाकी की किताब में हमने पढ़ा है। यहोवा कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं सच बताना चाहता हूं, मैंने बहुत बार इस बात को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखा है। मैंने जितना दिया, प्रभु ने उसके बदले में मुझे बहुत लुटाया। अपना समय प्रभु को दे, अपने दान परमेश्वर को दे, अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल परमेश्वर को दे जो बनता है। आपकी फसल, आपके फल परमेश्वर को दे जो बनता है। आपकी कमाई का 10वां अंश प्रभु को दे। आपकी दुकानों में जो कमाई होती, आपके बिजनेस में जो कमाई होती, आपकी नौकरी में जो खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है, उसके बदले में परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओ। देना आरंभ करो। आपके बच्चों के प्रति आप प्रभु को दान दें। ये मेरे बच्चे का दान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एक बच्चे के, एक लड़के के पीछे एक बैल देना है। वो पुराने नियम की बात है, परंतु फिर भी आपके बच्चे सुरक्षित तंदुरुस्त रहें। अपने बच्चों से, अपने बच्चों के हाथ में आप दान दें। उनके द्वारा प्रभु के चरणों में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के दासों के हाथ में वो ऑफरिंग जाए। हालेलुया। मेरे खुदावंद की स्तुति हो। धन्यवाद। देखो,
8 वचन में हमने देखा कि प्रभु कहता तुम मुझे धोखा देते हो और मुझे पूछते हो किस बात में धोखा दिया है। फिर प्रभु कहता तुम लूटते हो। 9 वचन कहता तुम पर भारी शाप है, नुकसान हो रहा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, पर सारी जाति ऐसा करती है। मेरे प्रियो, मकसद मांगने का नहीं है। एलिया विधवा के पास गया, अकाल पड़ा हुआ था, परमेश्वर उससे खिला रहे हैं नाले पर, कीरत नाला है, और वहां पर उसको रोटी कौवे लेके आते, मांस कौवे लेके आते हैं और वो खाता और वो वहां पर रहता है। और एक दिन यहोवा उस नाले के जल को भी खत्म कर देता है और यहोवा उसे आदेश करता है कि यहां से निकल जा। उसे पानी और रोटी मिलती है और वो वहां से चल पड़ता है। और परमेश्वर उसे कहता है एक जगह जा, उस जगह का नाम है सारपत नगर। सारपत नगर में जा, गांव के बाहर जाना, वहां मैंने तेरे उस सारपत नगर में जाना, वहां तेरे खाने का मैंने इंतजाम किया है। परमेश्वर के दास ने सुनी बात और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चल पड़ा। और जब वो चल रहा था तो रास्ते में जब सारपत नगर में पहुंचा तो क्या देखता है कि उस गांव में एक औरत जो विधवा थी वो लकड़ियां बीन रही है, लकड़ियां इकट्ठी कर रही कि जाके रोटी बनाएंगी, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ खाएगी। और प्रभु का दास उसे आवाज देता है, हे लेडी, हे औरत, पानी लेके आ मेरे लिए, मुझे पानी पिला। और वो पानी लेने जाती है और पीछे से आवाज देता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेते आना। और वो विधवा बोलती है, तेरे परमेश्वर के जीवन की कसम, मेरे पास कुछ नहीं है, एक मुट्ठी आटा है, मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-4 लकड़ियां बीन लेती हूं और जाकर मैं हालेलुया रीसंदार राबा खाना मारा। वो कहती मैं जाकर रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। प्रभु का दास कहता अपने भाई अपने वचन के अनुसार कर, रोटी बना, पर पहली रोटी मेरे लिए लेके आ। पहला हिस्सा खुदा का है, उसे देख के देख, मैं तेरे से मांगने वाला भिखारी नहीं हूं, मैं कोई कंगला नहीं हूं, मैं तो खुदा का भेजा हुआ दास, उसका नबी, उसका भविष्यवक्ता हूं, जो तेरे जीवन में ब्लेसिंग को लेके आया है। तू मुझे खिलाएगी, तुझे घाटा नहीं पड़ेगा, तू आशीष पाएगी, तू अकाल में नहीं मरेगी, तेरा बेटा नहीं मरेगा और तू ब्लेस्ड हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते पास्टरों का काम मांगना है, पास्टरों को दे दोगे तो स्वर्ग के परमेश्वर को दे दोगे, सेवकों को दे दोगे तो स्वर्ग के परमेश्वर को दे दोगे, सेवकों को खिला दोगे तो खुदावंद को खिला दोगे, और उनको खिलाने से आप अकाल के दिनों में आशीष और उन्नति, तरक्की और आदर को पाएंगे, तरक्की और आदर और महिमा और सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस विधवा ने प्रभु के दास की बात को मान लिया, एक रोटी लाके उसको खिला दी। और बाइबल बताती है जब तक मेना बरसा, वो मैदा खत्म ना हुआ और वो तेल कुप्पी का खत्म ना हुआ। और वो वचन कहता है वो औरत ने अपने कुटुंब के साथ मिलकर पूरे अकाल में खाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मांग नहीं रहा मैं आपको आशीष दे रहा हूं, जो लिखा है मैं उसी को बता रहा हूं। आप ब्लेस्ड हो जाएं, आप आशीष पाएं, ये मेरा दायित्व है।